मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूं कुछ उत्तरी सीमा नाका के बारे में। आखिर क्या जरूरत पड़ी कि चीन अपने से सटा हुआ सीमा नाका खोलने को तैयार हो गया। जो नाका बंद करके रखा था उस नाका को भी अब नेपालियों के लिए आने जाने के लिए, आवत जावत के लिए वो खोलने को तैयार हो गया। इसके पीछे चीन का क्या मकसद है? आखिर क्यों यह सीमा इतनी जल्दी वो तैयार हो गया है कि अब हम उत्तरी नाका जो है वो खोलेंगे? आइए इस पर मैं बात करता हूँ। पिछले दिनों कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी इसका समाचार आया है। अब जैसे नया पत्रिका में परशुराम काफले जी ने बहुत अच्छा रिपोर्टिंग किया था और उनका रिपोर्टिंग है। अब उसको आधार माना जाए तो चीन अब 14 नाका खोलने को तैयार है और वो नेपाल से सटा हुआ 14 नाका को बहुत जल्दी ही खोलने वाला है। बताया जा रहा है कि नेपाली अधिकारी भी इस पर गृह कार्य कर रहे हैं और काफ़ी यह सहमति आगे तक बढ़ गई है कि अब यह नाका खोला जाएगा। यानी कि भारत और चीन के बीच में नेपाल अवस्थित है, भारत का खुला नाका है और अब चीन अपना 14 नाका खोलने जा रहा है। सूत्र के अनुसार बताया जा रहा है कि अभी प्रथम फेज में, प्रथम चरण में चीन 7 नाका खोलेगा। उसमें 7 नाका में आपको 2 नाका गोरखा जिला में पड़ता है, मैं आपको बता दूं, और उसके बाद डोल्पा है, मुगु है और दोलखा जिला है और तापलेजुंग, इसके साथ एक बझांग। तो ये नाकाए बहुत जल्दी खुलने जा रहा है और इस पर चीन सहमति दे चुकी है। आपको बता दें कि इसमें कुछ व्यवधान है और उसको पूरा करने के लिए चीन अपना शर्त रखा है और उसी अनुसार मैं आपको बता देता हूं जो ये परशुराम काफले जी का यह रिपोर्टिंग है। उसके अनुसार दूसरा चरण में भी बहुत जल्दी ही खुलने जा रहा है। मैं कुछ स्थान का नाम ले लूं कि दूसरा चरण में सखुआ सभा में एक है, दोलखा में भी दूसरा नाका है। एक नाका अभी खुलेगा, एक बाद में खुलेगा। उसके बाद मुस्तांग, मनांग, हुमला, दारचूला में जो नाकाए हैं इसको खोलने की तैयारी हो रही है और इसका काम बहुत आगे तक बढ़ गया है। इसमें कुछ समस्याएं हैं जो जिस समस्या को अब दूर किया जाएगा और उसके बाद यह नाका खोली जाएगी। मैं बता दूं आपको कि इसके बाद फिर कुछ दिन पहले सीमा के एक्सपर्ट माने जाते हैं और खास करके भारत के सीमा पर सबसे ज़्यादा मुद्दा को उठाने वाले व्यक्ति और वो चीन की सीमा को बहुत करीबी से देखने वाले व्यक्ति है श्री बुद्धि नारायण श्रेष्ठ जी। उनका भी एक आर्टिकल कांतिपुर में आया है, खुला बंद उत्तरी नाका। तो आखिर ये 14 नाका अभी क्यों खुल रहा है? यह नाका आपको बंद क्यों किया था चीन? अब इसका अगर हम कुछ समीक्षा करें तो इसमें मैं बता दूं, उन्हीं का जो लिखा हुआ है, मैं कुछ पंक्ति आपको बता रहा हूं कि नेपाल चीन सीमा रेखा दुबई सीमावर्ती क्षेत्र को 20-20 किलोमीटर भूभाग 1960 मार्च 21 को चीन नेपाल सीमा समझौता हुआ था, जिसमें कि 20-20 किलोमीटर सेना रहित बनाने का समझौता है उसमें। उसके बाद फिर इसका
दो तीन समझौता हुआ है। 1964 के 19 मई में तथा 1966 के 2 मई को नेपाल चीन व्यापार समझौता किया गया, जिसमें 30 किलोमीटर तक दोनों क्षेत्र आवत जावत कर सकता है। उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं थी कि आने जाने का रास्ता खोल दिया गया था और उसमें सभी अपना व्यापार के लिए लोकल क्षेत्र में आने जाने की सुविधा थी उसमें। लेकिन यह बंद कर दिया बाद में आकर। आपको बता दें कि 2006 जनवरी 1 से आधिकारिक परिचय पत्र के बारे में वो लगा दिया कि अब आधिकारिक परिचय पत्र चाहिए। तो यही सब नाका खोलने के लिए कुछ व्यवधान था, लेकिन अचानक चीन जो है सो कोई नाका 4 वर्ष से बंद किए हुए है, कोई 5 वर्ष से बंद किए हुए है और वो अब भी खोलने की तैयारी में है। मैं इन्हीं का कुछ आगे भी है कि उसका आरोप था कि जो खुला नाका है उसके थ्रू छद्मवेश में कुछ तिब्बती शरणार्थी वहाँ से नेपाल आ जाते हैं और नेपाल से भारत जाते हैं, जो उनका दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर को देखकर नेपाल से फ्री तिब्बत का स्लोगन देते हैं। इस सब को देखकर चीन थोड़ा भयभीत था। लेकिन अभी अचानक जो ये खोलने जा रहा है, उस नाका खोलने के पीछे मकसद क्या है? अब आप देखिए, दोनों तरफ से नेपाल के भी जो चीन समर्थक लोग हैं, ये चाहते हैं कि चीनी नाका खुले। आपको बता दें, प्रधानमंत्री स्वयं गए हुए थे, उसी में ये समझौता हुआ था। और उसके बाद पिछली बार जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री और अभी परराष्ट्र मंत्री है श्री नारायण काजी श्रेष्ठ, इनका बहुत जोर है। इन्होंने 9 दिन का भ्रमण किया था और 9 दिन के भ्रमण में इनका मुख्य मुद्दा रहा कि ये नाका खोला जाए और इसको ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मैं आपको बता दूं कुछ इसका, ये बुद्धि नारायण श्रेष्ठ जी ही लिखे हुए हैं कि भारत संघ को खुला सीमा पद्धति का कारण सीमा पारीबाट यदा कदा आएका छद्मवेशीहरूले नेपालीलाई भड्काउन सक्छ। ये जो है सो ये बुद्धि नारायण जी का सेंटेंस है इसमें। अब ये भारत से भी कुछ लोग आ जाएंगे उसका भी डर था, लेकिन चीन इसको बंद किए हुए था और इतना दिन से खुल नहीं रहा था। और ये अब आ गया कि 14 नाका खोला जाएगा, यानी कि उसका उद्देश्य और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टियों और चाइनीज समर्थकों का एक ही उद्देश्य है कि भारत से नेपाल का बहुत गहरा रिश्ता है और भारत और नेपाल का नाका खुला हुआ है। इसलिए जो धर्म संस्कृति भारत से नेपाल में साझा है, तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीन का नाका खोले और बॉर्डर साइड के लोग जो है सो आवत जावत करके कुछ चीनिया प्रभाव नेपाल में बढ़े। और ये अंदर तो आ ही गया है, लेकिन उस सीमावर्ती क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं ये लोग, इसीलिए ये नाका खोलने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और दूसरी बात, जो आखिर चीन क्यों स्वीकृति दे दी है? हाँ, हालांकि कुछ डिजिटल पासपोर्ट या डिजिटल परिचय पत्र का व्यवधान आया है, लेकिन चीन स्वीकृति दे दी है। उसका एक रिजल्ट आज आया है, आज के पत्र पत्रिकाओं में है कि BRI योजना उसका बहुत ही उसके लिए प्रतिष्ठित है और बहुप्रचारित BRI योजना है, जिस पर नेपाल की सहमति नहीं हुई है अभी तक। लेकिन हमारे वर्तमान परराष्ट्र मंत्री ने कल एक प्रोग्राम में, यह चाइनीज नेपाल चीन फ्रेंडशिप फोरम कहा जाता है, उसने एक आयोजन किया था कल प्रोग्राम। तो उसमें ये नारायण काजी श्रेष्ठ जी विदेश मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि भाई हम तो बहुत उत्सुक हैं
कि अब जल्दी से जल्दी BRI पर हम हस्ताक्षर करेंगे। तो इनका जो है सो, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि इसके लिए उपयुक्त डेट की हम प्रतीक्षा में हैं कि जैसे ही वो समय आएगा हम इस पर सही कर देंगे। यानी कि और बताया जाता है कि आगामी पूस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का नेपाल भ्रमण होने वाला है। तो वांग यी जब ये नेपाल आएंगे तो उस समय ये लोग मिला रहे हैं कि उसी समय BRI पर हम हस्ताक्षर करें। अब यही बात बताई जाती है कि चीन स्थापना का 75वां वर्ष इस बार मना रहा है और उसी में जो नेपाल और चीन के बीच कूटनीतिक संबंध कायम हुआ है उसका यह 70वां वर्षगांठ है। और इस समय को इसी को उपयुक्त देखते हुए वो चीन के जो विदेश मंत्री आ रहे हैं तो उसमें BRI पर ये चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए। तो चीन का मकसद यह स्पष्ट हो गया है कि चीन वैसे नहीं BRI देकर नेपाल को लोन में डुबाना चाहता है और उसके लिए नेपाल को खुश करने के लिए, उसको रिझाने के लिए उसने अपनी सहमति दे दी है कि हम 14 नाका बहुत जल्द हम नेपाल को खोल देंगे। और नेपाल भी इससे बहुत खुश है और ये खुश देखकर BRI पर समझौता करने की बात हो रही है, जो कि नारायण काजी श्रेष्ठ जी कल बोल चुके हैं कि हम लालायित हैं BRI पर सही करने के लिए। मित्रों, हमने नेपाल चीन सीमा के बारे में आपके समक्ष कुछ जानकारी रखी और आपको कैसा लगा ये जरूर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। हमारा वीडियो देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।